नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। 30,000 से ज्यादा लोगों के बीच मेलबर्न के हिस्टोरिक मार्वल स्टेडियम में आज नरेंद्र मोदी का ब्लॉकबस्टर शो हुआ और हाउसफुल शो हुआ। नरेंद्र मोदी ने आज 50 मिनट में इतने धमाके किए जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने, ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल्स ने कहा, नरेंद्र मोदी को मेलबर्न में रॉक स्टार वेलकम मिला। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेलबर्न में जैसा क्रेज नरेंद्र मोदी को देखकर दिखा, वैसा उन्होंने आज तक दुनिया में किसी दूसरे वर्ल्ड लीडर के लिए नहीं देखा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेते दिखे। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल मोदी की तस्वीर अपने फोन में कैप्चर करती दिखी। और यकीन मानिए, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जितना शोर क्रिकेट मैच के लिए नहीं होता, उससे डबल शोर आज मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में सुनाई दे रहा था। मोदी मोदी के नारे ऑस्ट्रेलिया में लग रहे थे, लेकिन उन नारों की गूंज भारत में मोदी विरोधी इकोसिस्टम के कैंप तक भी पहुंच रही थी। Please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. ये शो हाउसफुल है। चाय वाला, grow more, achieve more. Grow more, grow more, grow more. मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। एक रॉक स्टार वाला वेलकम, मोदी इज द बॉस का स्लोगन दुनिया ने एक बार फिर से देखा। नरेंद्र मोदी का दमखम ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से लहराया हिंदुस्तान का परचम। 55,000 की कैपेसिटी वाले मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे बड़े कम्युनिटी इवेंट में से एक इवेंट। यह कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर कर ही नहीं सकता। ऐसा पावर शो सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। विदेश में जाकर इतनी भीड़ मोदी ही इकट्ठा कर सकते हैं। उस देश के लोगों को भी सरप्राइज दे सकते हैं। कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। मेलबर्न वालों से मिलने का मुझे भी इंतजार था, इसलिए सोचा इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीता हूं। मेलबर्न ने एक तरह से मैदान मार लिया है। दुनिया में अकेले मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। मोदी अकेले ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनके साथ एक फ्रेम में आने के लिए, मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष ललचाते हैं। और जब मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो इसके बाद दुनिया में यह हेडलाइन बनती है। 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की जब बात होती है तो वो मोदी एरा से शुरू होती है और मोदी एरा पर ही खत्म होती है। तभी तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 2023 में सिडनी में कहा, मोदी इज द बॉस। और अब कहा, किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरिक मार्वल स्टेडियम में ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा क्रेज उनके पब्लिक कनेक्ट से आता है, उनकी बोलने की शैली से आता है। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खड़े होकर सिर्फ स्पीच नहीं दी, मोदी ने वहां 30,000 से ज्यादा लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ 8 लाख की आबादी को सीधे संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेलबर्न की 54 लाख से ज्यादा आबादी को हिंदुस्तान से जोड़ा, और मोदी ने यह कैसे किया, पहले आप ये देखिए। मुझे आप सब पर गर्व है। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का जिस तरह से वेलकम हुआ, ऑस्ट्रेलिया में मोदी के साथ मिलकर काम करने को लेकर जिस तरह का एम्बिशन दिखा, उसके पीछे की दो बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली वजह खुद नरेंद्र मोदी है, दूसरी वजह ग्लोबल ऑर्डर में हिंदुस्तान का बढ़ता दबदबा है। इसे आज आपको अलग अलग सर्वे से समझाते हैं। 24 ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर बने हुए हैं। रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं, जबकि इसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मोदी से पूरे 30% कम 40% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर मौजूद हैं, यानी वो टॉप 10 में भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि वर्ल्ड के बाकी लीडर्स की तुलना में नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता का अप्रूवल रेटिंग में मोदी के बढ़ते ग्राफ की वजह क्या है? इसकी वजह मोदी एरा का नया हिंदुस्तान है, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके साथ पूरी दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, पार्टनर बनना चाहती है। और ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए आज आपको ऑस्ट्रेलिया के ही लोवी इंस्टीट्यूट के 2026 का सर्वे दिखाते हैं। इस सर्वे में सुपर पावर वाली कैटेगरी में अमेरिका और चीन है, तो मेजर पावर की कैटेगरी में हिंदुस्तान है, जबकि जापान, रूस और खुद ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब मिडिल पावर की श्रेणी में आ गए हैं, यानी ये तीनों देश भारत से नीचे हैं। लॉवी इंस्टीट्यूट के 2026 के सर्वे में जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछा गया कि दुनिया के मामलों में आपको किन देशों पर भरोसा है कि वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, इसके जवाब में 50% ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कहा कि वो भारत पर ट्रस्ट करेंगे। सिर्फ 31% ने अमेरिका, 28% ने चीन, जबकि सिर्फ 11% लोगों ने रूस पर भरोसा जताया। इसी सर्वे में जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछा गया कि दुनिया के किस वर्ल्ड लीडर पर आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो ग्लोबल अफेयर्स में सही फैसले ले सकता है, तो यहां भी 32% ऑस्ट्रेलिया ने मोदी का नाम लिया, 29% ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम लिया, 21% ने ट्रंप, 20% ने जिनपिंग और 8% ने पुतिन पर कॉन्फिडेंस जताया। इसके अलावा लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक भारत अब एशिया में मेजर पावर माना जा रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग नंबर 3 हो गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में 145 देशों में से भारत की मिलिट्री पावर दुनिया की चौथी सबसे मजबूत पावर है। और हिंदुस्तान की इस बढ़ती ताकत की वजह नरेंद्र मोदी है। और मोदी इस ताकत का जिक्र दुनिया के सामने कैसे करते हैं, अब ये भी देख लीजिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा।
धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर। दुनिया में भारत का यह बढ़ता कद सिर्फ एक या दो सर्वे में नहीं दिख रहा, हर सर्वे में भारत का ही जिक्र हो रहा है। हिंदुस्तान कैसे युद्ध काल में भी अमेरिका, ईरान के बीच फिर से शुरू हुए वॉर के बीच भी सबसे ज्यादा स्टेबल और ऑप्टिमिस्टिक है। एक नए सर्वे से यह भी पता चला है। इप्सॉस नाम की एजेंसी की व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे के जून 2026 का डेटा क्या बता रहा है, ये देखिए। दुनिया के 30 देशों में हुए इस सर्वे के मुताबिक सिंगापुर के 79%, हंगरी के 72% और भारत के 69% लोगों का मानना है कि उनका देश बिल्कुल सही दिशा में आगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आगे बढ़ रहा है, जबकि इसी सर्वे में ऑस्ट्रेलिया के 59%, अमेरिका के 72%, फ्रांस के 90%, जर्मनी के 87%, ब्रिटेन के 78% लोगों को लगता है कि उनका देश गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी इन तमाम सर्वेस के आंकड़े एक बात साफ कर देते हैं, और वो ये कि दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उन देशों में शामिल है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि मोदी की लीडरशिप, मोदी की नीतियां राइट हैं। और अब मोदी ने एक नया स्लोगन दे दिया है, ग्रो मोर अचीव मोर के स्लोगन के साथ अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं, एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार। साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है, और यह बात गैलप इंटरनेशनल 2026 के ग्लोबल फेवरेबिलिटी सर्वे से भी क्लियर है। इस सर्वे में भी ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग के बाद सबसे ज्यादा ग्लोबल फेवरेबिलिटी नरेंद्र मोदी की ही है, जैसा कि आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां की सरकार पर लोगों का ट्रस्ट इंडेक्स 74% है। चीन और यूएई के बाद भारत इस ट्रस्ट इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 86% युवा नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को पॉजिटिव मानते हैं। इसी सर्वे में भारत के 93% युवा मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का प्रभावी जवाब था।
प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में भारत की छवि मुख्य रूप से सकारात्मक है। 68% भारतीय मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज अधिक मजबूती से सुनी जा रही है। इसकी वजह नरेंद्र मोदी हैं। और ऐसा क्यों है, आज मोदी ने यह भी बताया है। अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। साथियों, अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। हमने दूरी कितनी है देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया। हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता। भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। भारत में मोदी के विरोधी दिन रात सुबह शाम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का मजाक उड़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट घुमाकर अपनी ट्रोल आर्मी की मदद से नेगेटिव एजेंडा चलाते रहते हैं। लेकिन वो देश को ये नहीं बताते कि मोदी जब भी विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो भारत के लिए कोई ना कोई बड़ी डील करके ही आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है। ऑस्ट्रेलिया 5वां देश है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा और बम दोनों के लिए जरूरी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बहुत जल्द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हो जाएगा। मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी के इस धमाकेदार शो से, मोदी के इस ब्लॉकबस्टर शो से दुश्मन केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। खेमे में सन्नाटा पसर गया है। मोदी की स्पीच मेलबर्न में हुई, लेकिन उसकी गूंज भारत में मोदी के सियासी दुश्मनों के कैंप में सुनाई दे रही है। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, मोदी को लेकर बढ़ता क्रेज देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। मिडिल ईस्ट में फिर बारूदी तबाही शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों के पास हमले कर दिए हैं। अमेरिका ने 48 घंटों में 170 ठिकानों पर बारूद बरसाया। हॉर्मुज से चाबहार तक हाहाकार मचा हुआ है और बदले की आग में झुलस रहे मुश्तबा खामेनेई ने खाड़ी के 4 देशों में हमले करा दिए। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और कतर में अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं। ईरान ने जॉर्डन में 10 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया।
युद्ध भड़कने से हॉर्मुज एक बार फिर चोक हो गया है। खाड़ी में महायुद्ध भड़का, 5 देशों में तबाही। अमेरिका की 48 घंटे में ईरान के 170 अड्डों पर बमबारी। ईरान का तगड़ा पलटवार, 4 देशों में अमेरिकी अड्डों पर अटैक। अमेरिका ने युद्ध का जैसे ही दूसरा राउंड शुरू किया, ईरान ने फौरन बहुत तगड़ा पलटवार कर दिया। खाड़ी के 5 देशों में एक बार फिर बहुत विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 170 ठिकानों पर बहुत तगड़ी बमबारी की है। अमेरिका ने पहले दिन 80 ठिकाने उड़ाए, दूसरे दिन 90 ठिकानों पर कोहराम मचा दिया। जवाब में ईरान ने कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी बेस को मिसाइल और ड्रोन अटैक से धुआं कर दिया। ईरान ने बहरीन में पोर्ट सलमान को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में अमेरिका के कम्युनिकेशन टर्मिनल और ईंधन टैंकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर तबाही मचा दी है। IRGC का दावा है कि उन्होंने अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर को हिट कर दिया है। ईरान के ड्रोन हमलों में कुवैत की कई इलेक्ट्रिक लाइनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसका असर बिजली सप्लाई पर पड़ा है। अमेरिका ईरान में डील कराने वाले मीडिएटर कतर को भी IRGC ने नहीं बख्शा है। ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से भारी हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उन्होंने कतर में अमेरिका के एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को तबाह कर दिया है। ईरान ने अब पड़ोसी देश जॉर्डन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस पर अमेरिका की बड़ी तैनाती है। यहां अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं। ईरान जब जब इजरायल पर हमले करता है, जॉर्डन में लगे यही एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को इजरायल तक पहुंचने से पहले ही मार गिराते हैं। खाड़ी के युद्ध में अब हमलों की बाढ़ आ गई है। दोनों तरफ से गिनती शुरू हो गई है। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के 85 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से तबाही मचा दी है। ईरान का दावा है कि ये हमले यहीं नहीं रुकेंगे। खाड़ी में उनके जहां भी बेस है, ईरान वहां तक मारेगा। अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करेगा, सुसाइड ड्रोन की बाढ़ ला देगा। ईरान की लीडरशिप ने बम का जवाब बम से देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका जितने हमले करेगा, ईरान उसका जवाब और बड़े हमलों से देगा। यह बात ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कही है। अमेरिका इस बार बड़े प्रहार की तैयारी में है। ईरान अगर एक अमेरिकी बेस को उड़ाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उनके 20 ठिकानों पर बारूद बरसाएगा। We just hit them very hard, and I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. अमेरिका ने 2 दिन में ईरान के 7 से ज्यादा शहरों और स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर कयामत ला दी है। इनमें चाबहार, कोनारक, बुशर, बंदर अब्बास, सीरिक द्वीप, केशम द्वीप और अबू मूसा द्वीप शामिल हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी रेडार, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट, नेवी के ठिकाने और सैन्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं।
अमेरिकी हमले में कम से कम 14 ईरानी नागरिक मारे गए हैं, 78 से ज्यादा घायल हुए हैं। अमेरिका ने दूसरे दिन ईरान के चाबहार पोर्ट पर बहुत तबाही मचाई। अमेरिका के मिसाइल हमले के बाद पोर्ट के बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही हैं। अमेरिका के हमले में चाबहार पोर्ट के मेन मरीन ट्रैफिक कंट्रोल टावर, 2 मरीन जेटी और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी मिसाइल चाबहार के अलग अलग हिस्सों में गिरी हैं, जिनसे भयंकर तबाही हुई है। यह ईरान के चाबहार पोर्ट का मेन ट्रैफिक टावर है। मिसाइलें टकराने से टावर का ऊपरी हिस्सा जल गया है। 3 मंजिलों में बने दफ्तर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। चाबहार पोर्ट ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि ईरान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत यहां से पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आराम से पहुंच जाता है। अमेरिकी हमलों के बाद चाबहार पोर्ट के आसपास भगदड़ और खौफ फैला हुआ है। अमेरिका के मिसाइल अटैक के बाद चाबहार सिटी में ब्लैकआउट है। शहर की मेन ट्रांसमिशन लाइनें टूट गई हैं। आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। अमेरिका ने हमलों के दूसरे दिन ईरान के बुशर परमाणु प्लांट को भी टारगेट किया। मिसाइल हमलों के बाद बुशर शहर में आग के शोले उठ रहे हैं। बुशर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास की कई इमारतों में आग लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपाउंड पर गिरी है। इससे प्लांट को नुकसान तो हुआ है, मगर गनीमत रही कि किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं लीक हुआ, वरना सिर्फ ईरान नहीं कई खाड़ी देशों में तबाही मच सकती थी। बुशर न्यूक्लियर प्लांट फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। बुशर न्यूक्लियर प्लांट से कुवैत सिटी की दूरी सिर्फ 415 किलोमीटर है। यहां से कतर की राजधानी दोहा की दूरी सिर्फ 410 किलोमीटर है। बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट से दुबई की दूरी 600 किलोमीटर है। अमेरिकी मिसाइल अगर बुशर न्यूक्लियर प्लांट के मेन ठिकाने पर गिरती तो 24 घंटे में 3 खाड़ी देशों में रेडियो एक्टिव रिसाव से कोहराम मच जाता। ट्रंप की एक नादानी से पूरे मिडिल ईस्ट में स्वास्थ्य आपदा आ सकती थी। बुशर न्यूक्लियर प्लांट ईरान का इकलौता एक्टिव न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान यहां से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इस प्लांट का निर्माण 1970 के दशक में जर्मन कंपनियों ने शुरू किया था। 1995 में रूस की कंपनी रोसाटॉम के इसके संचालन की जिम्मेदारी मिल गई। यहां अब भी रूसी इंजीनियर और टेक्नीशियन तैनात हैं। अमेरिका ने ईरान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। अमेरिकी बमबारी में कई जगह रेलवे पटरियां टूट गई हैं। ईरान के गोलिस्तान प्रांत के अक-टेके खान रेलवे ब्रिज पर अमेरिका ने 7 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में 2 ट्रैक खराब हो गए हैं। यह रेल लाइन गोलिस्तान प्रांत से मशहद को जाती है, जहां अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या हर बार की तरह ट्रंप फिर पैंतरा बदलेंगे? क्या ट्रंप दोबारा शांति का राग अलापने लगेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बार कम से कम 1 हफ्ते की प्लानिंग के साथ आए हैं। अमेरिका इस बार ईरान के तमाम स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी करके उतरा है। अमेरिका का इरादा ईरान को हॉर्मुज के आसपास कमजोर करना है। हॉर्मुज के आसपास जो 5 बड़े द्वीप हैं, वहां ट्रंप ज्यादा हमले करेंगे, ताकि हॉर्मुज में ईरान की ताकत को इतना कमजोर कर सकें जिससे वो जहाजों पर हमले की दोबारा ना सोचे। इस बार युद्ध की वजह भी हॉर्मुज ही है। अगर ईरान 3 जहाजों पर हमले नहीं करता तो ट्रंप भी पलटवार नहीं करते। ईरान का आरोप है कि तीनों जहाज उनके निर्धारित रूट की बजाय उस रूट से जा रहे थे जो अमेरिका ने तय किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका का यह कदम मिडिल ईस्ट में आग लगा देगा। महायुद्ध बहुत विध्वंसक हो जाएगा।